एक अमीर फैमिली का लड़का कॉफी शॉप में खड़ा था। सामने एक साधारण सी लड़की कैश काउंटर पर बैठी थी। जब उसने $5 की ड्रिंक ऑर्डर की तो जेब टटोलने लगा, लेकिन उसके पास सिर्फ कुछ सिक्के थे। उस पल उसकी सारा एटीट्यूड गायब हो गया। शर्मिंदगी छिपाते हुए उसने वो सिक्के लड़की को दे दिए और बिना कुछ कहे निकल गया। जाते जाते उसने लड़की की ओर घमंड भरी नजर डाली, जबकि वो बस चुपचाप अपने कपड़े से हाथ पोंछने लगी। उसे ये सब सबसे ज्यादा चुभता था, क्योंकि वो एक हार्ट डिजीज से जूझ रही थी। महज 18 साल की उम्र में उसके नाखून काले पड़ चुके थे। हर बार जब वो उन्हें देखती उसे अपनी मौत का डर याद आता। इसलिए उसका पिता रोज फूलों के रस से उसके नाखून लाल रंग देता था, ताकि वो थोड़ा नॉर्मल दिखे। लेकिन जितना वो बाहर से खुद को छिपाती, अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी। उसे नहीं पता था कि आज जिस लड़के ने उसे इतनी बेइज्जती दी, वही एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला है। वो लड़का एक बड़े इंडस्ट्रियल परिवार का इकलौता वारिस था। बचपन में ही माँ बाप खो दिए थे, इसलिए दादा ने उसे हद से ज्यादा बिगाड़ दिया। स्कूल जाते वक्त बाइक से क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंच जाता और रात को क्लब्स में महंगी गाड़ियां दौड़ाता। जब दादा का देहांत हुआ तो वसीयत में लिखा था, वारिस वही बनेगा जो गांव के सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। अगर उसने बीच में पढ़ाई छोड़ी तो उसे सिर्फ 0.1% हिस्सा मिलेगा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे शहर छोड़कर पहाड़ों के बीच बने उस पुराने गांव जाना पड़ा। वहां पहुंचा तो छोटा सा मिट्टी का घर मिला। दीवारों पर दादा के साथ पुरानी तस्वीरें टंगी थी, पर उसके लिए वो बस बकवास यादें थी। उसे तो बस जल्दी ग्रेजुएट होकर अपनी दौलत चाहिए थी। रात में जब वो सोने गया तो झींगुरों की आवाज और मेंढक की छलांग ने उसे परेशान कर दिया। अगले दिन नए स्कूल में कदम रखा और वहाँ मिली वही लड़की जो कॉफी शॉप में थी। इस बार पता चला वो उसकी क्लास की मॉनिटर थी। आर्यन ने फिर भी उसे इग्नोर किया और क्लास में बैठे एक तगड़े लड़के पर नजर डाल दी। उसके दिमाग में बस एक ही आइडिया था, अगर उसे गांव से भागना है तो स्कूल से निकलवाया जाए। इसलिए उसने अगले ही पल उस लड़के को सबके सामने चुनौती दे दी और यहीं से शुरू हुआ वो सफर, जहाँ एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का पहली बार असली जिंदगी से टकराने वाला था।